नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ हर साल कुछ समय के लिए करीब 15 दिनों के लिए एकांतवास में क्यों चले जाते हैं? हाँ, ये पुरी मंदिर की एक बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी परंपरा है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसी एकांतवास की प्रक्रिया को, इसके पीछे की मान्यताओं को और शायद इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो इसकी शुरुआत होती है ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा से, जिसे स्नान पूर्णिमा या देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। स्नान पूर्णिमा, हाँ, सुना इसके बारे में। जी। इस दिन एक बहुत ही भव्य स्नान समारोह होता है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी तीनों की मूर्तियों को मंदिर के स्नान मंडप में लाते हैं। अच्छा। और फिर मंत्रोच्चार के साथ पूरे 108 पवित्र घड़ों के जल से, सुगंधित जल होता है वो, उससे स्नान कराया जाता है। 108 घड़े, ये तो काफी बड़ा अनुष्ठान हुआ। लेकिन कहते हैं कि इसी स्नान के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे भगवान को एकांत में जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। परंपरा यही कहती है, लोक मान्यता है कि इतने जल से और इतने लंबे समय तक स्नान करने के कारण भगवान को ज्वर आ जाता है, मतलब बुखार। भगवान को बुखार? ये सुनने में ही कितना अनोखा लगता है, ईश्वर का बीमार पड़ना। हाँ, ये अनूठी बात है। स्वयं जगत के स्वामी और वो इस तरह अस्वस्थ हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है जब भगवान ऐसे बीमार होते हैं? तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? उन्हें मंदिर के गर्भगृह के पास ही एक खास कमरा है, जिसे अनवसर गृह या अणसर घर कहते हैं, वहां ले जाया जाता है। अनवसर गृह? हाँ, अनवसर का मतलब ही है अवसर का न होना, यानी इस दौरान दर्शन का अवसर नहीं मिलता। ओहो, तो आम भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं? जी, मुख्य कपाट इन 15 दिनों के लिए बंद रहते हैं। कोई दर्शन नहीं कर सकता। 15 दिन? भक्तों के लिए तो ये इंतजार का समय होता होगा। और इस अनवसर गृह के अंदर क्या होता है? भगवान की दिनचर्या कैसी रहती है? क्या पूजा पाठ वैसे ही चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से आराम का और उपचार का समय होता है। अच्छा। इन 15 दिनों में कोई रोज वाला भोग नहीं लगता, कोई आरती नहीं, कोई घंटानाद नहीं। भगवान को पूरा आराम दिया जाता है। तो फिर उन्हें भोजन में क्या दिया जाता है? उन्हें सिर्फ फलों का रस और खास जड़ी बूटियों से बनी एक औषधीय काढ़ा दिया जाता है। उसे पणा कहते हैं। माहौल एकदम शांत रखते हैं। ये तो बिल्कुल जैसे हम किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं वैसा लग रहा है। हाँ, यही तो इस परंपरा का मानवीय पहलू है। इस खास सेवा के लिए कोई खास लोग होते होंगे? जी हाँ, भगवान की इस समय में सेवा करने का अधिकार सिर्फ कुछ खास सेवकों को है, जिन्हें दैतापाटी कहा जाता है। दैतापाटे? हाँ, ये सेवक जो हैं, इन्हें भगवान का वंशज माना जाता है और ये पूरी श्रद्धा और बहुत ही गोपनीयता के साथ भगवान की देखभाल करते हैं। कैसे? क्या करते हैं वो? वो उनके साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह या परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते हैं। उनकी मालिश करना, उन्हें लेप लगाना, औषधि देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने किसी प्रियजन के बीमार होने पर करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, इसमें गहरा अपनापन, एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। बिल्कुल। ईश्वर को इतने मानवीय रूप में देखना, उनकी इस तरह सेवा करना, इसे कैसे समझा जाए? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है? देखिए, इसे सिर्फ एक परंपरा कह देना शायद पूरी बात नहीं होगी। ज्यादातर लोग इसे भगवान की एक लीला मानते हैं। लीला मतलब एक दिव्य खेल? हाँ, एक तरह का दिव्य नाटक, जिसके जरिए भगवान ये दिखाते हैं कि वो भी मानवीय अनुभवों से गुजरते हैं, जैसे बीमार होना, फिर ठीक होना। ये भक्तों को ईश्वर के सिर्फ वो जो सर्वशक्तिमान रूप है उससे ही नहीं जोड़ता, बल्कि उनके ज्यादा करीबी, दयालु और समझने वाले रूप से भी जोड़ता है। अच्छा, मतलब ये लीला भक्त और भगवान के बीच की दूरी कम करती है। हाँ, कह सकते हैं, एक अनोखी आत्मीयता पैदा करती है। तो ये 15 दिन का एकांतवास, ये बीमारी की लीला, असल में भक्तों को ईश्वर के और करीब लाने का एक तरीका है। फिर इन 15 दिनों के आराम और उपचार के बाद क्या होता है? भगवान दोबारा दर्शन कब देते हैं? 15 दिन पूरे होने पर जब भगवान पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, तब अमावस्या के अगले दिन, यानी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को वो फिर से भक्तों को दर्शन देते हैं। अच्छा, इसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। नव यौवन दर्शन, बड़ा सुंदर नाम है। जी, नव यौवन यानी नया यौवन, नई ताजगी। ऐसा मानते हैं कि इस आराम और उपचार के बाद भगवान एक नई ऊर्जा, नए तेज के साथ प्रकट होते हैं। उनका रूप रंग भी एकदम निखरा हुआ रखता है। वाह, नव यौवन दर्शन।
और अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके ठीक बाद पुरी की वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भगवान के इस नव यौवन रूप में दर्शन देने के अगले ही दिन यानी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को वो भव्य रथ यात्रा निकलती है। हाँ हाँ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपने बड़े बड़े रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जी, तो ये जो एकांतवास और नव यौवन दर्शन है, ये उस महान यात्रा की तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम इस पूरे क्रम को देखें, स्नान पूर्णिमा का वो स्नान, फिर भगवान का बीमार पड़ना, 15 दिन का वो खास एकांतवास और दैतापाटी सेवकों की देखभाल, और फिर अंत में नवयौवन रूप में दोबारा प्रकट होना, ये हर साल रथ यात्रा से ठीक पहले होने वाला एक अद्भुत चक्कर है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा संदेश भी है। क्या संदेश? ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में आराम, उपचार और खुद को, अपनी आत्मा को नया करना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है। जैसे भगवान भी इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, वैसे ही हर इंसान को, हर आत्मा को जरूरत होती है कि वो समय समय पर रुके, अपनी देखभाल करे और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। ये प्रकृति का नियम है जिसे भगवान अपनी लीला से दिखा रहे हैं। ये परंपरा सोचने पर मजबूर करती है, विश्राम और नवीनीकरण का महत्व। और यही एक विचार आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। ईश्वर का ये जो मानवीय रूप है, उनकी ये लीलाएं भक्तों की आस्था पर कैसे असर डालती होंगी? क्या ईश्वर को इस तरह अपने जैसा अनुभव करते देखना उनके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते को और भी मजबूत और गहरा नहीं बना देता होगा?